नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के साथ होली मनाई है। इस अवसर पर राज्य के कई आला अधिकारी भी होली मनाते हुए नजर आए। होली के त्योहार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये त्योहार प्रेम का प्रतीक है, इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। बहुत ही सुंदर संजोग है कि जहां आज हमारा रंगों का त्यौहार होली है, वहीं हमारा लोक पर्व आज फूलदेई भी है। मैं रंगों के त्यौहार होली की भी और हमारे लोक पर्व फूलदेई की भी मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सबके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से मंगल हो, हमारा राज्य आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए सब बाबा केदार के धाम में कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस होली से हम सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे कि ये दशक हमारे उत्तराखंड का होगा। बहुत ही सुंदर संजोग है कि जहां आज हमारा रंगों का त्यौहार होली है, वहीं हमारा लोक पर्व आज फूलदेई भी है। मैं रंगों के त्यौहार होली की भी और हमारे लोक पर्व फूलदेई की भी मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबके जीवन में खुशियाँ आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से मंगल हो, हमारा राज्य आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए सब बाबा केदार के धाम में कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस होली से हम सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे कि ये दशक हमारे उत्तराखंड का होगा। सुंदर संजोग है कि जहां आज हमारा रंगों का त्यौहार होली है, वहीं हमारा लोक पर्व आज फूलदेई भी है। मैं रंगों के त्यौहार होली की भी और हमारे लोक पर्व फूलदेई की भी मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबके जीवन में खुशियाँ आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से मंगल हो, हमारा राज्य आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए सब बाबा केदार के धाम में कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस होली से हम सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे कि ये दशक हमारे उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री को होली के लिए बधाई देने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में जहां लोगों को एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी, तो वहीं उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को परोसा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोक कलाकारों के साथ जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार आपसी प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, इसलिए हमें एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाना चाहिए। रंग बिरंगे त्योहार हेलो लगाओ कार्यक्रम होली को लेकर के आवास में किया गया है, क्या कहेंगे प्रदेशवासियों? रंगों का त्यौहार होली सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। मैं सभी को रंगों के त्यौहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हमारी विरासत भी, विकास भी, दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए सब कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली में हमको ये संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेय होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। हमारे राज्य के अंदर सभी लोग, सभी संस्कृति के लोग अपने अपने तरीके से होली मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी सभी संस्कृति के लोगों का आना हुआ है। मैं सभी का, अपनी संस्कृति को बढ़ाने वाले इन होलियारों का, इन कलाकारों का, इन संस्कृति के हमारे ध्वजवाहकों का मुख्यमंत्री आवास पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
और बहुत सुंदर होली है यहाँ जौनसार के होलियार भी आए हैं, यहाँ हमारे राठ क्षेत्र पैठाणी के सभी नौजवान युवा होलियार आए हैं, हमारे तराई से थाड़ू समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ चंपावत और लोहाघाट से भी बड़ी संख्या में होली गायन करने के लिए हमारी माताएं बहनें आई हैं और भी स्थानों से लोग यहाँ पर होली के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के ग्रामीण क्षेत्र गेंदा खाली से पूर्व ब्लॉक प्रतिनिधि नरेश सरकारी के आवास पर सुप्रसिद्ध कुमाऊनी खड़ी मिलन होली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ होली गायन कार्यक्रम करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पर्यावरण समिति अध्यक्ष दीपा देवी के नेतृत्व में तमाम महिलाओं ने ढोलक की थाप पर कुमाऊनी होली को धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत जिले से उनके आवास पर खड़ी होली का आयोजन किया गया है, जो हमारे जिले के लिए बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर पूरे प्रदेशवासियों को और अपने उत्तराखंड को होली की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हमारे जो उत्तराखंड में जो कुमाऊनी होली मनाई जाती है और पहले बैठक होती है, उसके बाद खड़ी होली मनाई जाती है, तो लगातार 4-5 दिनों से होली ये लगातार मनाई जा रही है। और यहाँ पर 13, 14 और 15 को समापन होगा इसका 2 दिन की होली। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी स्पेशली होली की ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएँ। उनके दिशा निर्देश पे यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से होली मनाई जा रही है पूरे उत्तराखंड भर में। और हमारी जो पर्यावरण संरक्षण टीम टनकपुर की है और ग्रामीण क्षेत्रों की है, तो हमारी टीम द्वारा भी होली का यहाँ पर बहुत अच्छा महोत्सव बनाया गया, और जिसके लिए मैं पूरी टीम का आभार करती हूँ। टनकपुर में जो है आज खड़ी होली का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन किया और खुशी का माहौल है। यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबकी अपनी अपनी बैठक और खड़ी होली मनाई गई, बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। और रंगों के साथ और पूरी पकवान, मतलब सभी चीज़ों से मतलब खुशी खुशी होली मनाई गई। साल भर का त्यौहार है और सभी लोगों ने बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया। सभी प्रदेशवासियों को और हमारे पूरे उत्तराखंड को होली की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। और आज जो हमारे उत्तराखंड में जो स्टार्टिंग में खड़ी होली बनाई गई और उसके बाद बैठक होली और उसके बाद खड़ी होली बनाई गई। और यहाँ पर जो शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा। तो बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे माहौल है और खुशी का माहौल है। और साल भर का हमारा ये पर्व है, जो कि हम इसे हर साल धूमधाम से मनाते हैं, आगे को भी मनाते रहेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी पहल है होली की और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे भी। और जो हमारी यहाँ पर पर्यावरण टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है, महिलाएं, और होली के प्रति यहाँ पे सभी अपने आप में खुश हैं। बहुत उत्साह है यहाँ पे, सभी महिलाएं होली में खूब मज़े से अपना धूमधाम से मना रही हैं और होली गाकर बहुत अच्छे से मना रही हैं। बड़ा हर्षोल्लास से ये होली मनाई जा रही है। कुमाऊं की प्रसिद्ध जो होली है यहाँ मनाई जा रही है कि आप देख रहे होंगे कि आज हमारी चंपावत ज़िले से मुख्यमंत्री जी के क्या कहते हैं आवास पे भी यहाँ से लोहाघाट से हमारे ज़िले से होली गई हुई है। उसके बावजूद भी हमारे गांव में और बड़े हर्षोल्लास से होली मनाई जा रही है। आज महिलाओं की होली है मेरे आवास पे। मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि इन महिलाओं ने इस होली को जो है हमारी जो संस्कृति है उसको बचाया है। और आज भी इन गांव क्षेत्रों में जा रहे हैं कि महिलाएं अच्छी होली हो रही है और पुरुषों की भी अच्छी होली हो रही है, मगर महिलाओं ने जो होली को बड़े उत्साह से मनाया है। आज मुझे अपने घर पर देखने को मिल रहा है कि होली का त्यौहार कि हमारे जो है कुछ जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम थे महिलाओं ने जिंदा कर रखा है। कुमाऊं की होली की बात करते हैं। होली ढेक की महिलाएं मुख्यमंत्री आवास आए और यहाँ की होली का गायन देहरादून में होगा, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है कि देहरादून में भी गए हैं और कुमाऊं में भी गए हैं, मगर बहुत अच्छा है कि हमारे क्षेत्र की होली जो है
सब जगह प्रसिद्ध हो रही है, वो बहुत अच्छी जो खड़ी होली है यहाँ की, जो इस चंपावत डिस्ट्रिक्ट की है, बड़ी सुप्रसिद्ध हो रही है कि पूरी अच्छी होली हो रही है। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए भी महिलाओं का एक विशेष कदम हो सकता है। विशेष कदम है, महिलाओं का विशेष कदम है इस होली में, बहुत अच्छा प्रयास है और यहाँ के क्षेत्र की महिलाओं का कि होली में बढ़ चढ़ के बड़ी लंबी और आगे भागीदारी कर रहे हैं। होली के रंगों में पूरा देश डूबा हुआ है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने होली के त्योहार को मनाते हुए प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी है। गणेश जोशी ने कहा कि होली का त्योहार भाईचारे का त्योहार है, इसे मिलजुल कर प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। देश भर में होली की धूम है। मंत्री गणेश जोशी ने भी होली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि होली भाईचारे का त्योहार है और इस पर्व को प्रेम पूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाना चाहिए। तो देश भर में होली की धूम है, होली का उत्सव है, लोग धूमधाम से होली का पर्व मना रहे हैं उत्तराखंड के। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक उदाहरण है। जिस प्रकार कंबोडिया जैसे छोटे से देश ने ट्रंप को ये जवाब दिया, अमेरिका अपना फाइटर प्लेन कंबोडिया की धरती पर नहीं उतारेगा। हम अपने प्लेन भेजेंगे और अपने लोगों को अपने देश बुलाएंगे। वही दूसरी तरफ जब ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात कही तो नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली। वही उसका फाइटर प्लेन हमारे लोगों को लेकर हाथ में हथकड़ी लगाकर और पैरों में जकड़कर हमारी ही धरती पर उतार रहा है। तो इससे क्या माना जाए? इससे कितनी बड़ी ठेस देश के स्वाभिमान को पहुंच रही है। देखिए बिल्कुल, और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो सबसे एक बड़ा आपके पास उदाहरण है कि किस तरीके से कंबोडिया जैसे एक छोटे से देश ने जो है ट्रंप को ये जवाब दिया कि आप अपना जो फाइटर प्लेन है ना वो हमारी धरती पे नहीं उतारेंगे, हम अपने प्लेन भेजेंगे और अपने लोगों को अपने देश बुलाएंगे। और दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे पे ट्रंप से बात भी करी, उन्होंने नहीं सुना और यूएस का फाइटर प्लेन हमारे लोगों को लेके हाथ में हथकड़ी ले पहना करके पैरों को जकड़ करके हमारे देश में एक दूसरे देश का फाइटर प्लेन उतरना कितना बड़ा जो है देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो जुबान है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जो है बुरा भला कहने के लिए खुलती है। ट्रंप के सामने जो उनकी लाल लाल आंखें हैं वो बड़ी पीली पड़ जाती हैं। अब इसके राज भी ट्रंप जी ने खोले थे कि किस तरीके से उन्होंने अरबों रुपया मोदी जी को जो है उनके चुनाव में सिर्फ वोट जो है लेने के लिए दिया था। तो इतने सारे राज जिस व्यक्ति के पास हैं उनके, तो वो उनके लिए ज़बान कैसे खोलेंगे और उसके साथ अपने जो देश की सोवेनिटी है उसके साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि छोटे छोटे देश बोलने की हिम्मत करते हैं, लेकिन हमारे साहिब जिनका डंका बज रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केदारनाथ से बीजेपी के विधायक आशा नौटियाल ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। देहरादून स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता के साथ आशा नौटियाल ने होली मनाई। इस अवसर पर आशा नौटियाल ने कहा कि बाबा केदार का आशीर्वाद प्रदेश की जनता पर बना रहे, यही मैं कामना करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं तो सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी और अनेकता में एकता का रंग लेके आई ये होली का त्योहार के लिए सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि प्रेम और सौहार्द के इस त्योहार को सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाएं और हमेशा इसी तरह के रंग सबके जीवन में भरे रहे, ऐसी
अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों के अलावा पूर्व सांसद बलराज पासी के इच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के अलावा कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक अमन सवारिया ने अपनी धार्मिक गीतों के प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी कैबिनेट मंत्री मिलजुल कर इसे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रही बात विस्तार की, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का विवेक है। जो वो लोग करके अच्छा करते हैं, जो उनका डिसीजन होगा उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी इसे प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप इसे प्रदेश का विकास कर रही है। मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। होली हर वर्ष होता है और होली के बारे में जो वातावरण बनाया गया है कि नेगेटिव, कि ये थोड़ा उद्दंडता का त्यौहार है, लेकिन अब समय बदल रहा है और सौहार्द का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। नई फसल आने वाली है, उसकी खुशी का त्यौहार है। उसी को लेकर अरविंद पांडे जी ने यहाँ इस विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया है। पूरे जिले के दूसरे जिले चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और इसके लिए परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए हमारे पास लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध है। हम टूर ट्रेवल ऑपरेटर और टेम्पो ट्रेवल्स एसोसिएशन के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि तीर्थ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान ड्राइवर की और है जो भी बिना ग्रीन को चारधाम यात्रा पर नहीं जाने। खटीमा विकास खंड के बूढ़ा किस्नी गांव की बहू सोनी भंडारी सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जब पहली बार अपने ससुराल खटीमा पहुंची तो पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल देखा गया। इस दौरान ससुराल पक्ष और क्षेत्रवासियों ने लेफ्टिनेंट सोनी का कुमाऊनी छोलिया नृत्य तथा वाद्य यंत्रों, आतिशबाजी और फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। बता दें कि खटीमा की बहू सोनी शादी के मात्र 34 दिन बाद अपने पति को सड़क दुर्घटना में खोने के बाद प्रतिष्ठित CDS परीक्षा पास कर सेना में लेफ्टिनेंट बनी। सोनी के दिवंगत पति नीरज भंडारी भी 18 कुमाऊं रेजिमेंट में सेना के जवान थे। पहले तो मैं सोनी भंडारी जी को, लेफ्टिनेंट सोनी भंडारी जी को बधाई देता हूं। जो काम उन्होंने एक खटीमा को एक मिसाल प्रस्तुत किया है इस खटीमा के लिए और इस जिला उधम सिंह नगर के लिए, वो एक तारीफ लायक है। जो कि यहाँ के बच्चों को और यहाँ की महिलाओं को, खास करके महिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी इससे कि भाई उसने इतनी हिम्मत रखी और उनके माँ बाप को भी इसका श्रेय, माँ बाप और उनके सास ससुर को भी इसका श्रेय जाता है जिन्होंने एक पुण्य काम किया और सोनी को वहाँ तक पहुँचाने का उनके माँ बाप का और उनके सास ससुर का, सभी उनके परिवार को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये पुण्य काम किया सोनी भंडारी जी के लिए। आज वो एक हमारे सेना के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमें इस खटीमा से एक पुत्री जो है सेना में सेना अधिकारी के रूप में निकलकर और उसने किन परिस्थितियों में उसने जो है यहाँ पर काम किया होगा, कैसे पढ़ाई की होगी, कैसे लगन से उसने काम किया होगा, ये मतलब यहाँ के लोगों को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ की जनता को इससे प्रेरणा लेनी होगी। किसी भी इवन कोई भी शादी करता है, कोई इसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है कि आप 1 महीने के अंदर ही आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी एंड यू विल प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसी वो चीज़ हुई, इट वाज इमोशनली डाउन फॉर मी, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे इन-लॉज के लिए, रिलेटिव्स के लिए बहुत दुख की खबर थी वो कि नीरू की डेथ हो गई। पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता इंसान, क्योंकि आई वाज लाइक कि मेरी अभी 2 मिनट पहले ही तो बात हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है।
अभी तो बात की, अभी तो बोला था उन्होंने कि मैं घर जा रहा हूँ। तो उस चीज़ की बात बहुत हार्ड हो गया, क्योंकि आप इवन इट इज़ अ अरेंज मैरिज, बट मैंने उनसे 2 साल बात करी है। तो यू हैव समथिंग बॉन्ड, कि आप बॉन्ड बना रखे हो। शादी इज़ जस्ट 1 मंथ, बट व्हेन यू मेक बॉन्ड और तुम्हें पता है कि सामने वाला इंसान तुम्हें समझ रहा है, तो वो एक्सेप्ट करना कि नीरू नहीं है, यही बहुत बड़ी बात थी, एक्सेप्ट करना घर वालों के लिए कि नीरू नहीं है और अब ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो फर्स्ट सबसे बड़ी चीज़ मेरे पेरेंट्स ने और मेरे इन-लॉज़ ने ये रियलाइज़ करवाई कि नहीं है अब नीरू, एक्चुअली नहीं है, दिस इज़ फैक्ट। इवन आप आर्मी में भी जा रहे हो तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि नीरू नहीं है। मुझे ऐसा लगता था मे बी शायद ऐसा कुछ नहीं और क्या, सब ये चीज़ें हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने, मेरे ब्रदर ने मुझे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। उस टाइम माई ब्रदर इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर SSB, है ना, CDS के लिए प्रिपेयर करा था। उसने मुझे बताया कि ये एग्ज़ाम्स में आ सकता है, ये होगा। फिर मैंने अपने मेंटर्स से बात करी, मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं, पापा की यूनिट से हो गए, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड से, कुमाऊं रेजिमेंट से हो गए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि अब मुझे किस चीज़ पे वर्क करना है। क्योंकि इफ़ आई गो देयर और मैं वहाँ जाके रोती हूँ तो दे विल नॉट एक्सेप्ट मी, कि आप एज एन ऑफिसर आ रहे हो, आप खुद ही रो रहे हो, आप जवान को क्या संभालोगे, है ना। तो मुझे मेंटर ने, जो मेरे मेंटर्स हैं, उन्होंने समझाया कि SSB इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, आपको अपनी पर्सनैलिटी को बाहर निकालना है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, इन-लॉज़ का सपोर्ट रहा, मेरे मेंटर्स का सपोर्ट रहा, जिसने शायद ये जर्नी थोड़ी ईजी बता दी मेरे लिए मेंटली, कि हाँ बस ये करना है, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। इमोशनल मूवमेंट है, शायद नीरू होते तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर नीरू शायद ऑफिसर बन रहे होते ACC NT से, तो वो ज़्यादा अच्छा होता कि मैं उनके साथ खड़े हूँ। बट कहीं ना कहीं आई नो ही इज़ देयर, तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली। क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग डाउन, तो मुझे ऐसा लगता है कि नीरू क्या हो रहा है, एंड बस मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाता है कि हाँ बस अब ये करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली नहीं प्रेजेंट है, बट इमोशनली समवेयर ही इज़ हेल्पिंग मी। सर मुझे ऐसा लगता है कि उन महिलाओं को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि भले स्लो में या लॉन्ग प्रोसीजर लो या जल्दी समझ लो, समझना तो है कि वो इंसान नहीं है, आपको आगे बढ़ना तो पड़ेगा, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 1 महीने बाद। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करोगे और जितनी जल्दी आप किसी चीज़ के लिए फोकस हो, नॉट बिकॉज ऑफ SSB या ऑफिसर, आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए, सब चीज़ हो जाती है। आप जितना हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी करोगे, आपकी वो चीज़ ज़्यादा। होली त्योहार को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल रहा। कॉर्बेट नगरी रामनगर में तल्ला सल्ट समाज समिति के अध्यक्ष कृपाल सिंह बिष्ट के आवास पर खुशहाल भवन लक्ष्मीपुर बनिया टांडा में विभिन्न महिला समूहों द्वारा पारंपरिक होली गाकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। महिला होलियारों ने मिलकर होली के पारंपरिक गीत गाए और नृत्य भी किया। वर्ष की भांति इस साल विभिन्न महिला समूह द्वारा मेरे आवास में होली का महोत्सव बनाया गया। महिला समूह द्वारा गुलाल अबीर से एक दूसरे का स्वागत किया गया और होली का गायन किया गया। इस दौरान जो है जोड़ा चाचरी और पारंपरिक जो हमारे होली के गीत हैं वो गाए गए, खुशियाँ मनाई गई। मैं तल्ला सल्ट समाज समिति की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबके घर में जो है ये रंगों का त्यौहार खुशियाँ लाए, रंग बरसे उनके जीवन में, नित्य नए काम हों, नए शुभकामनाएं सबको। अपने उत्तराखंड के खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज़। नमस्कार।